धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार की वाचना में षष्ठम अधिकार में सल्लेखनावत समाधि का जो प्रकरण चल रहा है उसके उपसंहार रूप गाथा अपन देख रहे हैं। उपसंहार में सल्लेखना व समाधि का उत्कृष्ट फल सिद्धत्व की प्राप्ति है और विगत दिवस देखा था कि शुद्ध परमेष्टि किस प्रकार अपनी स्वभाव शुद्ध अर्थपर्याय में प्रणमन करते हैं, उनमें कभी भी विभाव रूप प्रणमन नहीं होता, जैसे कि धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होता। अब आगे देखते हैं 134वें श्लोक में आचार्य महोदय उन सिद्धों को कैसी उपमा दे रहे हैं, सिद्धों को किस प्रकार से रूपांतरित कर रहे हैं, रूपायित कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो आचार्य महोदय के शब्दों में अपन देख लें। श्लोक नंबर 134 आचार्य महोदय कह रहे हैं, निःश्रेयसमुदिपन्नास तैलोक शिखामणि श्रियम ददते निष्कृट्य कालिका छवि चामीकर भासुरात्मान। निःश्रेयसम अधिपन्ना। निःश्रेयस माने कल्याण। कौन सा कल्याण? कल्याण का आशय होता है जिसके बाद अब कुछ करना शेष न हो। जिसके बाद कुछ करना शेष है तब तक वह कल्याण नहीं कहलाता। अब आप कहेंगे कि तीर्थंकर प्रभु के 5 कल्याणक होते हैं, उसका क्या अर्थ है? कल्याण शब्द उसमें भी आता है और कल्याणक का अर्थ ऐसा लगाते हैं कि कल्याण करने वाले। तीर्थंकर प्रभु के इन्होंने पूर्व में तीर्थंकर प्रति का बंद किया है, उनके 5 महोत्सव होते हैं, जिन 5 महोत्सवों के निमित्त से भव्य जीव सम्यक्त आदि को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, संयम आदि की प्राप्ति करते हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति करते हैं और रत्नत्रय कल्याण में कारक है, निमित्त कारण है। बिना रत्नत्रय के कोई आत्मा परमात्मा नहीं बनती। इसीलिए तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप या दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष व निर्माण कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक मनाते हैं। ये महोत्सव इतने विराट रूप में, विशाल रूप में, दिव्य रूप में होते हैं कि इन महोत्सवों को सामान्य मनुष्य तो क्या चक्रवर्ती आदि भी संपन्न करना चाहे तो नहीं कर सकते। 3 गति के जीवों के द्वारा ऐसे महोत्सव संपन्न नहीं किए जा सकते। ये महोत्सव वैमानिक देवों की मुख्यता से चतुर्निकाय के देवों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। चाहे गर्भ का महोत्सव हो, वैमानिक आदि देव और वैमानिक देवों में सर्वश्रेष्ठ वैभव संपन्न और जिसे अधिकार प्राप्त है तीर्थंकरों के महोत्सव संपन्न करने का जो मुख्य होता है, प्रधान होता है, सूत्रधार होता है, ऐसा सौदर्म इंद्र ही अपने निर्देशन में 4 निकाय के देवों के द्वारा गर्भ कल्याण की क्रिया संपन्न करता है। वह गर्भ कल्याण का महोत्सव मनाता है। देवांगनाओं के द्वारा, दिक् कन्याओं के द्वारा वह गर्भ क्रिया के संस्कार आदि अर्पित की जाते हैं और उस समय वह सौदमिंद्र सचिंद्राणी आदि मिलकर के उन तीर्थंकर के माता पिता की पूजा भी करते हैं, सम्मान करते हैं। इसके उपरांत जन्म कल्याण का महोत्सव मनाते हैं। सुमेरु पर्वत की पांडुशिला जो 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं। जम्बू द्वीप में 1 मेरु, दातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2। तो जम्बू द्वीप के जो मेरु है सुमेरु पर्वत, उसमें 4 दिशा हैं। तो इधर दक्षिण की जो दिशा है पांडुशिला, उस पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक, उधर पांडुकम्बला शिला है, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक और पूर्व विधि और पश्चिम विधि हैं, इनमें रक्तकमला शिला है, इन पर उनका अभिषेक होता है। ऐसे ही 4 दिशाएँ होती हैं। इस प्रकार धातकी खंड में जैसे यहाँ पर 2 हुए, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, और विदेश क्षेत्र को 1 मानो, चाहे पूर्व विधि उत्तर विधि होने से 2 मानो, तो 4 ऐसे मान करके इसी प्रकार से धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र होते हैं, 2 ऐरावत क्षेत्र, 2 पूर्व विधि और 2 पश्चिम विधि, ऐसे 2 होते हैं। तो 2 सुमेरु पर्वत, तो उन्होंने पांडुशिला पर उनका अभिषेक होता है। ऐसी धातकी खंड में भी लगाना चाहिए। इस प्रकार सौदर्म इंद्र आदि सभी महान इंद्र, महान विभूति वाले सामान्य देव
या और महत्वपूर्ण जो देव हैं, वैभव संपन्न हैं, वे श्रवण के उन महोत्सवों को संपन्न करते हैं, दीक्षा कल्याण संपन्न करते हैं, लोकांत देव आते हैं। उसके बाद वो तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वह भी कल्याण का महोत्सव मनाया जाता है। और मोक्ष प्राप्त करते हैं तब इनका महोत्सव मनाया जाता है। जैसे किसी मत में, दर्शन में, परंपरा में ऐसा मानता है, कोई मानते हैं ऐसे कि निर्वाण की प्राप्ति का आशय वैकुंठ धाम या स्वर्ग की प्राप्ति, या वहाँ पर स्वर्ग को भोगेंगे, सुख भोग करके पुनः संसार में आ जाएंगे, अवतार लेंगे। तो ऐसा अवतारवाद जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन का मानना है कि जिस जीव ने एक बार संपूर्ण कर्मों का क्षय कर दिया वह संसार में नहीं आता। जो संसार में पुनः पुनः अवतार के रूप में ग्रहण करता है तो वह यहाँ पर मध्य लोक के वैभव को भोग करके स्वर्ग का वैभव प्राप्त करे, पुनः बाद में संसार में आ सकता है और प्रभुत्व सत्ता आदि को प्राप्त करके वह संसार के बहुजनों का नेतृत्व कर सकता है और एक सुमार्ग भी दिखा सकता है। महानुभाव, तो यहाँ जो बता रहे हैं कि निःश्रेयस मदपन्नास, कल्याण से जो संपन्न है, कल्याण को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि, मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा, कर्म रहित आत्मा, शरीर से रहित आत्मा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सबसे रहित, सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, शुद्ध स्वभाव और गुणों से युक्त, भी अपनी आत्मा में लीन निमग्न अनंत काल के लिए उसका ही भोग करने वाले, उस आनंद में डूबे हुए सिद्ध परमात्मा हैं। वे सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? तो बता रहे हैं कि निःश्रेयस मदपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रेयम दत्ते। त्रैलोक्य शिखामणि, तीन लोक को मान लीजिए एक मंदिर की तरह से। जैसे तीन लोक के मंदिर की नींव है मध्य लोक के नीचे का भाग, यानी जो आपके नरकों की स्थिति है वह तीन लोक की नींव मान लीजिए। और उसके भी जैसे आप मकान बनाते हैं, ज्ञात होगा आप लोगों को, जब नींव खोदते हैं, जब पिलर खड़ा करते हैं तो नीचे एक जाल डालते हैं, फिर उसके ऊपर से पिलर खड़ा करके लेके आते, नहीं भरते जाते हैं, पत्थर और कंक्रीट भरते हैं, उसके बाद ज़मीन तक आ जाता है, उसके बाद फिर बनाना प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही लोक के सबसे नीचे तीन बात वाले के अंदर कलकल भूमि है सबसे नीचे, उसके उपरांत सप्त नरक हैं और उनकी भूमियाँ हैं, बीच बीच में आकाश भी है, उसके ऊपर मध्यलोक आता है। मध्यलोक का विस्तार आपको मालूम है एक राजू का है। जो नरक थे तो नरक नीचे 7 राजू और पुनः घटते हुए मध्यलोक तक एक राजू आ गए। मोटाई सर्वत्र नीचे से लेकर के ऊपर तक 7 राजू होती है। जो मध्यलोक है उस एक राजू के मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं। असंख्यात कितने, तो सुनकर के भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जो दिया है जैन शास्त्रों में उसका गणित कि कोई 2000 कोस लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा जाए, उस गड्ढे को बालों से भरा जाए, जैसे पल्ले के लिए निकालते हैं तो 2.5 पल्ले के बराबर जो समय होते हैं उसके उतने बराबर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। दूसरा जो दिया है द्वीप समुद्र का कि 4 कुंड खोदो, अनवस्था कुंड, सलाका कुंड, पदसलाका कुंड, महासलाका कुंड और अनवस्था कुंड। उन सलाका कुंडों को वो 1 लाख योजन के कुंड हैं, उसको सरसों के दाने से भरा, फिर एक ही दाना निकालते गए, एक द्वीप समुद्र में डालते चले गए। फिर जब पूरा खाली हो जाए तो दूसरे कुंड में दाना डालो, फिर उसको पार से भर के पहले कुंड को खाली करते जाओ, फिर जब पूरा खाली हो जाए तो उसमें एक दाना डालो। ऐसे क्रम से करते करते जितनी बार में दूसरा कुंड भरे उतनी बार पहले को खाली करते जाओ। जब दूसरा कुंड भर गया तो उस कुंड को उसी क्रम से खाली करना है। पहले कुंड को भरते खाली करते करते एक दाना निकालते, जब दूसरा कुंड खाली हो जाए उस श्रृंखला से क्रम से चलता है तो तीसरे कुंड में डालो। फिर शिव का तीसरा कुंड है भरे, फिर चौथे को जब खाली हो जाए चौथे कुंड में डालो, फिर चौथा कुंड भर जाए फिर खाली हो तो चौथे कुंड का खाली करते समय अंतिम दाना जो आएगा वह दाना स्वयंभू रमण से द्वीप समुद्र में पहुँचेगा। इतना द्वीप समुद्र है। ये कोई देव अपनी विक्रिया से इस प्रकार से करे, ऐसा जैन शास्त्रों में लिखा है कि कितनी असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं। महानुभाव, आप जैसे समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई मशीन है जिसमें 1 से 10 तक गिनती आती है, जब यहाँ 10 हो जाता है तो यहाँ 1 आता है, फिर 1 से 10 तक आए फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 10 से 3 आएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, उसके बाद में फिर यहाँ अगले उससे फिर 1 आ जाएगा, फिर ऐसे क्रम से चलते चलते फिर यहाँ पे 1 से 10 से चलेगा, फिर 2 आएगा, फिर वहाँ 10 हो जाएगा, फिर अगले में फिर 1 नंबर आएगा, फिर ऐसे और आगे क्रम चलता रहे।
या घड़ी की सुई देख लें पहले, जैसे सेकंड की सुई पहले चलती है, फिर वो चक्कर लगाती है, फिर एक मिनट की सुई चलती है, फिर वो चक्कर लगाती है, फिर एक घंटे की सुई चलती है, वो चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगाने पर फिर इसके प्रकार से 60 सेकंड का एक मिनट होता है, 60 मिनटों का एक घंटा होता है, फिर 12 घंटे का पूरा चक्कर लग जाता है, तब एक अहोरात्रि होती है। 30 अहोरात्रि का फिर एक मास होता है, और 12 मास का फिर एक वर्ष होता है। इस प्रकार से ऐसे क्रम चलता है। तो यहाँ पर भी जो बता रहे हैं कि जो क्रम जो बताया कि जो 3 लोग हम देख रहे थे कि नरक अवस्था थी तो नीम की तरह से, मध्यलोक भवन की तरह से है। उसकी ऊंचाई कितनी है? सिर्फ 1 लाख योजन, माने 1,40,000 का सुमेरु पर्वत है, 1000 इसकी जड़ है नीचे, उसके बाद ऊपर वो मध्यलोक है। सुमेरु पर्वत के ऊपर चुलका के ऊपर 1 बाल के अंतराल से स्वर्ग के विमान प्रारंभ हो जाते हैं। तो मध्यलोक स्वर्ग के विमान क्या हैं, ये मान के चलें कि नीचे जो अपना मध्यलोक तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, आगे जो पटल हैं, जो ऊपर के जो पटल हैं तीसरे पटल, तो उनमें आपके अलग अलग खंड बने हैं। जैसे भवन पहले बनते थे 10 खंड के, 20 खंड के, 30 खंड के, 50 के, 40 के, 84 के खंड के, 100 खंड के महल बनते थे। अच्छा, आदिनाथ भगवान के महल जैसे 81 खंड का महल, तो जैसे आदिपाण में दिया, या भरचकवती आदि के महल, बड़े बड़े महल विशाल बनते थे। तो ऐसे एक कल्पना करके चलें। उसके उपरांत जब शवासिद्धि आदि विमान है, 5 अनुत्तर विमान, जय विजय जयंत अपराजित और सर्वासिद्धि, ये 5 विमान माना कि शिखर की तरह से हैं। वैसे तो 16 स्वर्ग से लेकर के 9 ग्रीविक और 9 अंदिश शिखर, उसके ऊपर फिर शिखर, उसके ऊपर शिखर, तो ऐसे मान लो इनको ऐसी कल्पना करके चलें। उसके ऊपर जो सिद्धशिला है, शिखर के ऊपर जो लगा कलश, उस कलश के ऊपर ध्वजा फहरा रही है। तो सिद्धशिला वे जो कि 8 राजू मोटी सिद्धशिला है, 45 लाख योजन की वह सिद्धशिला है। 8 योजन मोटी सिद्धशिला जो 45 योजन विस्तार वाली सिद्ध क्षेत्र है। तो 45 लाख योजन जो सिद्ध क्षेत्र है, वह सिद्धशिला का क्षेत्र भी कह लें, तो यहाँ सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। तो वे कैसे विराजमान होते हैं? जैसे 3 लोक के भवन रूपी शिखर पर लगा कलश, उस कलश में लगी हुई मणि, अथवा कोई पुरुष खड़ा हुआ है, अपने दोनों पैर फैला ले और दोनों पैर फैला करके अपने हाथ कमर पर टिका ले, तो 3 लोक की स्थिति बन जाती है। और फिर इसको अपन मानते हैं कि ये स्वर्ग मान लिया, यहाँ पर अनुत्तर विमान आदि हो गए, और यहाँ पर इसको अपन सिद्धशिला माने, ब्रह्मस्थान, ये सिद्धशिला यहाँ पर माने। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये स्थान ऐसे लेकर के सिद्धशिला का स्थान हो गया। तो सिद्ध भगवान विराजमान तो कैसे? तो सिद्ध भगवान मुकुट में लगी मणि की तरह से। यहाँ पर भी आचार्य महोदय कह रहे हैं, निश्रेष मदपन्नास त्रैलोक शिखा मणि श्रियम धरते, 3 लोक की शिखा, शिखर, शिखा माने चोटी, शिखर, या कोई व्यक्ति मुकुट लगाता है, मुकुट में कलंगी होती है और नीचे कलंगी के नीचे मणि लगा रहता है, रत्न होता है दिव्य कांति वाला। तो जैसे वह मणि होता है, क्योंकि ऊपर तो क्या हो गया, बाले बले हो गए, बात वाले आदि, तो उसके नीचे जो मणि लगी है, शिखा मणि श्रियम, उसकी शोभा को ददते धारण करते हैं। सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीव ऐसी शोभा को धारण करते हैं जैसे 3 लोक रूपी पुरुष के मुकुट में लगी मणि। वे मणि अत्यंत कांत में होती है, उससे महत्वपूर्ण मणि कोई और नहीं होती। कोई पुरुष वस्त्र आदि धारण करता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मणि आदि होती है। कोई नूर हीरा भी लगाएगा तो वह पैरों में नहीं पहनेगा, और सबसे श्रेष्ठ से टॉप जतन होगा उसे अपने मुकुट में धारण करेगा, सिर के ऊपर मुकुट में। तो ऐसे ही सिद्ध परमेष्ठी 3 लोक में विद्यमान समस्त जीवों में वे मणि की तरह से कांतमान हैं, चमक रहे हैं, देदीप्यमान हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। उनके माध्यम से ही इस लोक की, 3 लोक की शोभा है। जिस राजा का जितना सुंदर मुकुट, दिव्य मुकुट दिखाई देता है, वह राजा उतना वैभवशाली माना जाता है। जिस राजा का मुकुट यदि सोने का है और श्याम रत्न लगे हैं तो राजा सामान्य है, और जिसका मुकुट चांदी का है तो और डाउन राजा है, जिसका पीतल का है तो और डाउन है, जिसका मुकुट सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का तो और डाउन है, और जिसका मुकुट यदि प्लास्टिक का ही बना है या कपड़े का बना दिया या कार्ड शीट का बना दिया और उसमें ऐसे चिपका दिए नकली मोती, तो वो उसकी क्वालिटी और डाउन होती चली जाती है। तो जैसे ही और इसमें मुकुट ही नहीं है तो उसके तो कोई सामान्य स्थान ही नहीं है, वह स्वामी नहीं, अधिपति नहीं, नायक ही नहीं कहला सकता। तो इस प्रकार से कहा कि श्रेष्ठतम वस्तु को मस्तक पर धारण किया जाता है। जैसे आप लोग भगवान का गंधोदक कहाँ लगाते हो? हैं? मस्तक पर लगाते, उत्तम अंग, श्रेष्ठ अंग पर।
अपने मस्तक पर लगाते, ब्रह्म स्थान पर लगाते, नेत्रों में लगाते, कंठ पर लगाते, तो सबसे पहले मस्तक पर लगाते हो। या और भी कोई चीज़ होती है तो आप क्या करते हो कि अपने पूज्य भगवान को नमस्कार करते हो तो क्या करते हैं कि उसमें मस्तक पर धारण करते हो। कहाँ धारण करते हो? मस्तक पर। भक्ति की आवश्यक में आप ये भी कहते हैं कि मैं हृदय में विराजमान करूँ, किंतु जब पूजा करते हो, वंदना करते हो, नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो तो मस्तक झुका करके कि आप, और गुरुजनों की आज्ञा क्या कहते हो आप कि मैं आपकी आज्ञा को पेट में धारण करता हूँ, मैं आपकी आज्ञा को कान में धारण करता हूँ, कंठ में धारण करता हूँ, हृदय में धारण करता हूँ। क्या कहते हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा तो शर आँखों पर, मेरी आँखों पर, शर पर, आपकी आज्ञा सिर के ऊपर है। आपकी आज्ञा, आपका उपदेश, आपका निर्देश, आपके वचन, आपकी छवि मेरे आत्मा के उपदेश में बसी है, किंतु मैं मस्तकोपरि मस्तक के ऊपर धारण करता हूँ। तो महानुभाव, विशुद्ध परमेष्टि भी तीन लोक में मणि की तरह से मस्तकोपरि धारण करने के योग्य और हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, और उनसे ही तीन लोक की शोभा है। यदि सिद्ध परमेष्टि नहीं होती तो तीन लोक की शोभा कुछ भी नहीं। जैसे शरीर की शोभा प्राणों से होती है, नेत्रों की शोभा ज्योति से होती है, जैसे मीठे की शोभा मिठाई से होती है, मिठास से, जल की शोभा उसकी शीतलता से होती है, अग्नि की शोभा उष्णता से होती है। ऐसे ही मानना चाहिए तीन लोक की शोभा सिद्ध परमेष्टि से है। तो यहाँ कह रहे हैं वे सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? निष्किट काल का छवि, किट्ट कालमा से रहित, छवि चामी कर, जो 16 ताप का तपा हुआ सोना है, भासुरा, जो शोभायमान होता है आत्मन, हाँ ऐसे ही सिद्ध भगवान की आत्मा शोभायमान हो रही है, दिव्य कांति से युक्त है, उसके माध्यम से तीनों लोग जगमगा रहे हैं, उनके ज्ञान में लोक अलोक सब झलक रहे हैं। तो महानुभाव, उस प्रकार की प्राप्ति संलेखना व्रत का पालन करने से होती है। उस प्रकार की प्राप्ति उत्तम समाधि मन से होती है, और उत्तम समाधि मन बिना भावना भाई नहीं होता, और बिना भावना भाई संलेखना व्रत की प्राप्ति नहीं होती। तो बाल्य अवस्था से भावना भाना आप सबको हमको शुरू करना चाहिए। उस भावना का फल ही उत्तम समाधि की प्राप्ति होता है। हम और आप सब उत्तम समाधि को प्राप्त करें, ऐसे ही हम अपने लिए और आपके लिए भी भावना भाते हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।